हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 26 जनवरी पर निबंध पढ़ेंगे बच्चों। निबंध पढ़ने से पहले एक थोड़ी छोटी सी कविता आप लोग जान लीजिए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। बच्चों, अब निबंध कैसे लिखेंगे इसको आप लोग देखिए। पहले हम हेडिंग डालेंगे भूमिका। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय तथा धार्मिक त्योहारों का विशेष महत्व होता है। त्योहारों से हमें पता चलता है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि की विभिन्नताओं के बावजूद भी हम एक हैं। यानी सारे धार्मिक त्योहारों के बाद भी हमें यह पता चलता है कि हम सब एक हैं। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल 26 जनवरी को ही मनाया जाता है तथा इसे गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अब यह जानिए कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्यौहार है, इसलिए यह किसी एक धर्म या जाति के लोगों द्वारा नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत ने एक लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत में चैन की सांस ली। परंतु उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था जिससे भारत को विधिवत रूप से चलाया जाए। भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण करने में 2.5 वर्ष लगे। नए संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी का दिन ही क्यों, इसके बारे में जान लीजिए बच्चों। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, इसके पीछे स्वतंत्रता प्राप्ति की एक ऐतिहासिक भावना छिपी है। इस दिन सन 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार के सामने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तभी से हर साल यह मांग उस समय तक दोहराई जाती रही जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया। इसलिए आज़ादी के बाद इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया और इसी दिन को 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जाने लगा। कैसे मनाया जाता है 26 जनवरी बच्चों, यह जान लीजिए। भारत के प्रत्येक राज्य तथा विदेशों के भारतीय राजदूतावासों में भी यह त्यौहार उल्लास व गर्व से मनाया जाता है। इस दिन पूरे राष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश रहता है। दिल्ली में राष्ट्रपति और राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराकर अपना अभिवादन करते हैं। सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों में भी यह पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 26 जनवरी का मुख्य समारोह भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाता है। महीनों पहले से इस समारोह की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इस अवसर पर एक शानदार परेड का आयोजन किया जाता है। परेड विजय चौक से प्रारंभ होकर राजपथ एवं दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से गुजरती हुई लाल किले पर जाकर समाप्त हो जाती है। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ अपनी बग्गी में बैठकर विजय चौक आते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। जल, थल और वायु सेना के जवान मार्च करते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, मिसाइलों, टैंकों, वायुयानों आदि का प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। लोक नर्तक अपने नृत्यों से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
गणतंत्र दिवस की संध्या पे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा अन्य सरकारी कार्यालयों पे रोशनी की जाती है। अब उसके बाद बच्चों लिखेंगे उपसंहार। इसी प्रकार 26 जनवरी का त्यौहार भी मनाया जाता है, जो जनता के दिलों में उत्साह, उल्लास, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावनाओं को जन्म देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं व शहीदों ने कितने कष्ट झेले और न जाने कितने संघर्ष किए थे। इन्होंने हमारा कल संवारने के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया था। हमें हर कीमत पर इस गणतंत्र की रक्षा करनी है तथा भारत को अत्यधिक मजबूत व दृढ़ देश बनाने के लिए प्रत्येक कार्य में अपना योगदान देना है। बच्चों, यह तो आप लोग जान लिए कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी के बारे में जानने के बाद अपने भारत को अत्यधिक मजबूती तभी मिलेगी जब आप लोग देश के लिए कुछ करने की जज्बा लेकर अपने अंदर रखेंगे और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।